बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर आपसे मैं ये बात कहूँ कि चाइनीज़ ड्रैगन भारतीय भगवान को खा गया तो आपको कैसा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है कि इस जंग में जो पाक भारत 4 रोज़ा जंग थी, जिसमें हमारे पास सिर्फ 4 घंटे थे भारत को हराने के लिए, बाकी 3.5 दिन जो है वो तो भारत ही अटैक करता रहा। हमने कहा जो तुमने करना है कर लो, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जब जवाब देंगे तो भरपूर जवाब देंगे। लेकिन चाइनीज़ ड्रैगन जब मैदान में उतरा तो भारतीय भगवान भाग निकले। भागते भागते हमने 6 भगवान गिरा भी लिए, यानी वो भगवान जिनको जहाज़ की सूरत में भारतीय पूजते हैं। कभी टायर के नीचे लीमू रखते हैं, कभी ऊपर नारियल फोड़ते हैं, कभी उसको हार पहनाते थे। राफेल नामी ये भगवान, जिसको नया नया उन्होंने भगवान बनाया है और काफ़ी महंगा भगवान है, जो दुनिया में महंगे तरीन जहाज़ों में शामिल है, लेकिन ये भगवान जो है चाइनीज़ ड्रैगन खा गया। अब आप पूछेंगे चाइनीज़ ड्रैगन क्या है, तो जेट एंड सी का जो चाइना में नाम है, इसका नाम ही ड्रैगन रखा गया है। और ड्रैगन आप समझते हैं कि चाइनीज़ मिथोलॉजी के अंदर ताकत की अलामत समझा जाता है, और ये ताकत की अलामत जो था J10C था, जो कि 4+ जनरेशन का जहाज़ है। ऐसे ही जैसे राफेल भी जो है 4++ जनरेशन का जहाज़ है, यानी वो 1+ उसका ज़्यादा है 10C से, J10C से। लेकिन वो जो प्लस था वो हमने माइनस इसलिए किया कि उसको J10C को उड़ाने वाले जो थे वो पाकिस्तानी पायलट्स थे। बेहतरीन एक जहाज़ है J10C, मैंने आपको बताया 4+ जनरेशन का है, पाकिस्तान को दिया गया। हमने गिलगित बल्तिस्तान से ये जहाज़ उड़ाए क्योंकि हमें पता था कि कश्मीर के रास्ते ये पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, और इसलिए जो मार्का हुआ जो 1 घंटे तक जारी रहा, उसमें यके बाद दीगरे जो राफेल थे उनके सामने में जो जहाज़ आया वो J10C था। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि शायद वो JF-17 थंडर ने मार गिराया। नहीं, JF-17 थंडर ने कमाल ये कर दिखाया कि उसने सुहुई को गिराया और उसने मिग को गिराया, और मिग को गिराने का उसको पुराना तजुर्बा हासिल है J-17 को। लेकिन जो 3 जहाज़ गिराए गए, जिनको राफेल कहा जाता है, जो ताकत की और अलामत समझा जाता था, उसको जिसने ड्रैगन ने खाया वो J10C था। और J10C क्या बला है, ये आज का मेरा इस बोलते कालम का मौजू है। ये मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टील टेक्नोलॉजी है, ये भी रडार में नज़र नहीं आता। राफेल भी स्टील जहाज़ है, वो भी रडार में नज़र नहीं आता। J10C ने उसका शिकार कैसे किया ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, वो भी बताऊँगा कि कौन से सिस्टम के तहत जो है वो शिकार हुए राफेल, नहीं तो राफेल हाथ नहीं आने थे। मैं आपको बता रहा हूँ J10C चाइनाज़ ने बर वक्त हमें दे दिए, और उसमें जो मिसाइल थे PL-15 और PL-10 उसको अपग्रेड कर दिया था, जिसका भारत को पता नहीं चला। और भारत की और अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो गलत अंदाज़ा कर गई पाकिस्तान की क़ुव्वत का। अच्छा जी, ये पाकिस्तान को मिले, और इसमें IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक रडार है, जो कि अपने दुश्मन को लॉक कर लेता है और उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको भी हैक करने की सलाहियत रखता है। अच्छा जी, ये त्यारा जो है DSI जो त्यारा हवाई गुजरगाह वेतरन बनाए, ये भी है। फिर इसमें PL-15 मैंने जिक्र कर दिया, PL-10 इसमें है। मैं PL-15 का आपको आगे चल के बताऊँगा कि अपग्रेड हुए कैसे जो है उनको धोखा हुआ दुश्मनों को और वो मार खा गए। अच्छा जी, इसमें 13-14 टन थ्रस्ट पैदा करने वाला WS-10B इंजन है, डाटा लिंक है, और 1.8 मार्क इसकी स्पीड है। ये बहुत स्पीड है। और इसको ड्रैगन क्यों कहा जाता है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि चाइनीज़ मिथोलॉजी के अंदर इसको किया जाता है। इस वक्त दुनिया में 3 जहाज़ जो हैं इसके पाए के हैं। एक अगर आप इसका मद्दे मुकाबल समझें, एक राफेल है जिसे इसने गिरा लिया, जो कि फ्रेंच जहाज़ था, और इस पर भी मेटोर नाम का एक मिसाइल था जिसकी रेंज जो है 150 है। और जो पाकिस्तान को दिए गए थे J10C, उनमें भी जो मिसाइल PL-15 लगा था उसकी भी आप 150+ है, यानी 150+ उसके पास है, 150+ इसके पास है। फ़र्क क्या आया वो मैं आपको बताऊंगा।
वो आप वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। और तीसरा अमेरिकन जहाज़ है जो कि F-16 का वी क्लास जहाज़ है, इसको आप F-16 ही समझें। F-16 जो है वी क्लास, ये इन दोनों जहाज़ों के साथ 4 प्लस जनरेशन का जहाज़ है। और इनमें इसमें जो है F-16 जो है ज़रा हल्का है, इसकी स्टील टेक्नोलॉजी राफेल जितनी और J-10C जितनी, ड्रैगन जितनी नहीं है। मिसाइल्स की रेंज जो है इसकी भी कम है और इसकी 120-180 किलोमीटर तक है, लेकिन जो हमारे पास J-10C था उसकी मिसाइल की रेंज जो थी वो 150 प्लस लिखा जाता है, लेकिन ये भी 200 के करीब था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि बहुत दिन पहले चीन को ये इतलात थी कि भारत कोई ना कोई ऐसा काम या ड्रामा ज़रूर करेगा जिसमें वो अपने रफ़ाल टेस्ट करना चाहेगा। उस वक्त चाइनीज़ ने अपना PL-15 का वो वर्जन जो उसका एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं है पाकिस्तान पहुंचाया। किस रास्ते से आया एक लंबी कहानी है। उसके बाद इनको गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद एक एयरबेस के अंदर इनमें वो PL-15 उतारे गए जो 150 प्लस किलोमीटर की मार के थे, और वो PL-15 लगाए गए जो 300 प्लस किलोमीटर की, यानी उससे दुगनी किलोमीटर की रेंज को पकड़ते थे। इसके बाद इसके जो सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार सिस्टम, उसको अपग्रेड किया गया, जिससे रफ़ाल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जैम किया गया और वो रडार में J-10C को देख नहीं पाई, यानी ड्रैगन उनको नज़र नहीं आया और आके मार गया। ये वो फ़र्क था और ये वो ड्रैगन है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। और पाकिस्तान के पायलट्स ने इस वक्त दुनिया भर में जो नाम बनाया है उसमें सारी दुनिया इस बात पे हैरान है कि इतनी महारत से तो चाइनीज़ नहीं उड़ाते J-10C को, जिस महारत से पाकिस्तानियों ने उड़ाया। और इसके साथ साथ इस वक्त J-10C की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है दुनिया भर में। बहुत सारे जो मनसूबा साज थे वो कह रहे थे कि शायद वो रफ़ाल ख़रीदे में, जिनमें हमारे खलीजी ममालिक भी शामिल है, मिस्र भी शामिल है, वो अब J-10C की जानिब देख रहे हैं। 2 चीज़ें वो ख़रीदना चाहते हैं, एक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और दूसरा J-10C। और ये जहाज़ जो है शायद आने वाले वक्त में इस खत्ते में बहुत बड़ा फ़र्क डाल दे, क्योंकि इस वक्त तक भारत के पास इसके लेवल का कोई जहाज़ नहीं है। असल में पायलट नहीं है इसके लेवल का, जहाज़ तो उनके पास है, लेकिन उनके पायलट्स, उनकी हिकमत अमली, उनकी जो भी उन्होंने अपनी मकरूह चाल चलना चाहिए थी, उसको अल्लाह ताला ने नाकाम बनाया। और उसको नाकाम बनाने में J-10C ने अपना पूरा किरदार अदा किया। ये रफ़ाल से सस्ता त्यारा है, लेकिन चाइना से हमें मिला और इससे और भी सस्ता मिला। लेकिन इसने कमाल कर दिखाया कि इस वक्त भारत और भारतीय एयरफोर्स जो है किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है कि दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ रख कर भी उसके 3 जहाज़ तबाह हो चुके, बाकी जहाज़ों को उसको छुपाना पड़ा, कहीं वो भी जो है उसके लिए मुसीबत ना बन जाए कि उनके ज़्यादा जहाज़ गिर जाए, फिर वो अपनी कौम को क्या दिखाएंगे। और अब वो मुंतज़र हैं कि शायद F-35 उनको मिलेगा, लेकिन याद रखें F-35 से पहले उससे बेहतर J-35 पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, जो ड्रैगन का भी अगला वर्जन है। तो आप समझें कि पाकिस्तान को इस हमले से बचाने में J-10C ड्रैगन ने बहुत अहम किरदार अदा किया। और ड्रैगन ने, चाइनीज़ ड्रैगन ने पाकिस्तानी पायलट्स की मदद से भारतीय भगवान जो उन्होंने नया बनाया है राफेल, उसको खा लिया। 3 भगवान खा चुके हैं, बाकी बचे 33 और वो छुपा दिए गए हैं। जिस दिन बाहर आएंगे उस दिन उनको भी खा लिया, ये ड्रैगन खा जाएगा या मार गिराएगा, फेंक देगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।